इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इस समय मैं छिप्रा घाट पर हूँ। ये वही घाट है जो धार्मिक आस्था को लेके यहाँ के हजारों लोगों की यहाँ इस घाट से आस्था जुड़ी हुई है। ये वही माँ छिप्रा है जो देव गोराड़िया उद्गम स्थल से होकर छिप्रा और यहाँ से पहुँचते हुए उज्जैन तक पहुँचती है, और उज्जैन में भी बहुत श्रद्धा से लोग यहाँ पे डुबकी लगाते हैं और पूरी आस्था के साथ इस नदी को माँ के स्वरूप में पूजते हैं। यहाँ पे वर्ष में कई बड़े आयोजन होते हैं इन घाटों पर, और एक धार्मिक आस्था के साथ एक गहरी आस्था है यहाँ पे हजारों भक्तों की इस घाट पे और छिप्रा की तमाम घाटों से जुड़ी हुई है। दूसरा, देवास के लगभग पूरे शहर को जो पानी पिलाया जाता है वो भी यहीं से फिल्टर होकर पहुंचता है, जिसका प्लांट यहाँ पर है। उस प्लांट से पानी फिल्टर होकर देवास में सप्लाई होता है। अब ये जो छिप्रा की जो महिमा है और जिस तरह से हजारों श्रद्धालु धार्मिक स्थलों से लोग इस पवित्र भाव के साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, वहाँ एक प्रश्न वर्षों से उठता रहा कि ये माँ छिप्रा बहुत साफ होना चाहिए, इसके घाटों की बहुत सफाई होना चाहिए। और ऐसा हुआ भी है कि इस पूरी कवायद के लिए पहले बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, कई टीमें गठित हुई और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च भी हुए। बावजूद स्थिति ये है कि मैं अंकित जी से कहूँगा कि आप इस दृश्य को दिखाइए कि इस समय ये स्थिति है कि इस पानी में यहाँ खड़े होने में भी हमें असहज महसूस हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेशुमार गंदगी है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। और ये पानी आप दिखाइए, ये पानी इतना जबरदस्त तरीके से प्रदूषित हो गया है कि ये एकदम से इस पानी का कलर ही चेंज हो गया है। यदि आप थोड़ा सा और नज़र आगे दौड़ाएंगे तो ये पूरे घाटों की स्थिति है, जहाँ बीच में वहाँ पानी फंसा हुआ है वो भी एकदम से बहुत प्रदूषित दिख रहा है। इधर भी बहुत कचरे हैं। यदि आप दूर तक और नज़र डालेंगे,
मतलब क्षिप्रा की तमाम जो हिस्से हैं यहाँ पे, यहाँ चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है। ये इसको आप दिखाइए जूम करके, ये हालात हैं यहाँ पे। पानी का कलर भी बदल गया, इतना प्रदूषित ये पानी है। ये चारों तरफ से बेशुमार यहाँ पे गंदगी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे क्षिप्रा की जो इंदौर तरफ वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे हम लोग हैं। और ये जो मैं अंकित जी से कहूँगा कि ये इस हिस्से को दिखाइए। ये जो पानी है, ये जो डैम से यहाँ पे स्टॉक किया जाता है, इसको थोड़ा और करीब से दिखाइए, जिसमें ये ढेर लगे हुए हैं चारों तरफ। यहाँ पे ये जो पानी है, ये पानी काला पड़ रहा है। इसी में नर्मदा का पानी आता है और इसी पानी को फिल्टर प्लांट के माध्यम से साफ करने के दावे नगर निगम द्वारा किए जाते हैं, जो देवास में जिसकी सप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे दो स्थिति है। एक स्थिति बहुत गंभीर है, जो हम आपको दिखाते हैं कि ये जो पानी आ रहा है, ये रेवासी क्षेत्र का जो पानी है, रेवासी क्षेत्र के नालों से निकलने वाला पानी है, जो ड्रेनेज के माध्यम से इसी हिस्से में छोड़ा जा रहा है। थोड़ा और करीब आइए आप, और इस पानी की स्थिति देखिए कि ये पानी यहाँ से सीधा बहते हुए, मैं आपको वो हिस्सा भी दिखाऊंगा जहाँ पे ये पानी निकल के आ रहा है। पहले इसको आप दिखाइए कि ये किस तरह से कितना पानी को प्रदूषित कर रहा है। एक झाग निकल रहा है, पानी बहुत गंदा दिखाई दे रहा है, और यही पानी सीधा निकल के ये जो डैम का स्टॉक पानी है, इसमें जाके मिल रहा है, जहाँ पे नर्मदा का पानी भी आता है और इसी को फिल्टर करके देवास को भी सप्लाई होता है। अब यदि आप इसको देखें तो यहाँ पे बहुत बदबू भी आ रही है, यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। इतनी चूँकि नालों का पानी है तो बहुत गंदा भी है, जिस तरह से दिखाई दे रहा है। और ये सीधा यहाँ से बहते हुए यहाँ आता है, और ये इधर से इस रास्ते से यहाँ से बहता हुआ चला आ रहा है। ये देखिए, इधर से ये पानी यहाँ से आता है और बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। इसको थोड़ा सा और चल के अंदर से दिखाते हैं आपको क्या स्थिति है। इसको थोड़ा सा और जूम करके आप दिखाएं, ये कवर कीजिए आप थोड़ा सा और हिस्सा। ये ड्रेनेज के माध्यम से रेवासी क्षेत्र का जो पानी है, यही पानी यहाँ से बहते हुए यहाँ पहुँच रहा है, और ये सीधा जाके इधर जो पानी स्टॉक किया जा रहा है डैम में, उसमें जाके ये मिल रहा है। यहीं से इस पानी को फिल्टर प्लांट के माध्यम से साफ किया जाता है और फिर ये देवास में सप्लाई होता है। अब ये प्लांट में कितने स्तर पे साफ हो जाता होगा, और क्या ये पानी उस प्लांट में बहुत पीने योग्य इसकी सफाई हो पाती होगी, ये तो हालांकि जांच का विषय है। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये क्षिप्रा की ये स्थिति है। ये हमारे अभियान का ये पहला एपिसोड है जिसमें हमने क्षिप्रा के घाटों की स्थिति दिखाई है। हम उद्गम स्थल से लेकर उज्जैन तक एक पूरी यात्रा करेंगे, और इसको हम अपने अलग अलग एपिसोड में ये दिखाएंगे कि वास्तविक ज़मीन पर क्या स्थिति है। जबकि कागजों में कई प्लान बनते रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, कई दावे किए जा चुके हैं कि क्षिप्रा को साफ करने के लिए कई बार बातें भी उठी हैं, कई अधिकारियों के मौके पर विजिट हुए हैं, कई लोगों ने दावे किए हैं कि क्षिप्रा साफ होना चाहिए, बार बार आवाज़ भी उठी है। लेकिन वर्तमान में ज़मीन पर स्थिति ये है। हम बहुत जल्द दूसरे हिस्से में पहुंचेंगे क्षिप्रा के, और वहां जाके देखेंगे क्या हालात है। आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत धन्यवाद।